दिन होरी अड़गिया जेरूसलेम मंदिर लिखा हालेलुया। इस गाने का मीनिंग था कि यरूशलेम तो मंदिर जो था वो हमेशा एक जितना भी धूप करे जितना भी गर्मी लगे, लेकिन वहां पे कहा जाता है कि
वहां पे कभी गर्मी नहीं लगता था। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र स्थान था, लोग जमा होते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। अभी शायद हमको गर्मी लग रहा होगा, धूप लग रहा होगा, लेकिन यहाँ वहां पे हमेशा एकदम पवित्रता और हमेशा वो ठंडक ही रहता था। हालेलुया। और दूसरा पार्ट इस प्रकार से कहता है, जैसे तूने यरूशलेम मंदिर को साफ किया, पवित्र किया, उसे उठाया, हमें भी इस संसार में जब हम गिर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, तो हमें भी उस चीजों से हमें उभार करके लेके आए। तो यही है मेरे मैसेज। थैंक यू। आज हम मना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के इस दिन को भी याद करें जिस दिन उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था। खजूर की डालियों को लोगों ने स्वागत किया और उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, क्योंकि ये उनके लिए पहला दिन था। क्योंकि वो दूसरा दिन जब अपने चेलों के साथ, दोस्तों के साथ जब खाना खाते हैं भोर में, उसके बाद दूसरे दिन वे पकड़े जाते हैं। तो एक पुण्य सप्ताह है। जो लोग यदि 40 दिन फास्टिंग नहीं किए होंगे, विशेषकर मैं मसीह लोगों के लिए कह रहा हूँ, तो आप आज से लेकर गुड फ्राइडे तक एक सप्ताह का कंटिन्यू फास्टिंग कर सकते हैं। मर्जी आपका, जबरन दबाव नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों में दबाव होता है, बाद में जुर्माना भी दिया जाता है शायद धर्मस्थल पे। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। और बशर्ते आपका मर्जी है, यदि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसलिए जो लोग नहीं किए हैं, करने का कोशिश करेंगे। हम लोग परमेश्वर का वचन मार्कुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 से 10 तक देखेंगे। उसके बाद परमेश्वर के अनुसार जो भविष्यवाणी किया गया था, जकरिया की किताबें और भी ऐसे बहुत से वचन हैं। उसी तरह यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि कहीं पे बांधा हुआ गधी का बच्चा मिलेगा, उसको लेके आना, उस पर मैं सवार होके कहीं जाऊंगा। उसके बाद लोग जैसे जैसे प्रभु ने कहा था वैसे लोग लेके आते हैं वहां पे। हम लोगों ने सुना वचन के द्वारा कि बहुत से लोग वहां पे खड़े थे और कहने लगे कि क्यों खोल रहे हो, या बहुत से लोग बोलेंगे लोग क्या चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ। मगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जिस तरह कहा था उस तरह उन्होंने बता दिया, और वचन उन लोगों के दिमाग में शायद सेट हो गया होगा। नहीं तो हम किसी का सामान जबरन खोलेंगे या चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे तो लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे। क्यों ना सामान बाहर पड़ा खराब क्यों ना हो रहा हो, मगर वो परमेश्वर की ओर से था, इसलिए दोबारा लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद अब हम देखते हैं उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। गधे के ऊपर उन लोगों ने कुछ कपड़े डाले ताकि यीशु मसीह उस पर बैठे। और बहुत से धनी लोग मार्ग पर कपड़े बिछाना लगे, और कुछ लोग, यहाँ पे लिखा है, खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। यहाँ पे खजूर वर्णन नहीं किया गया, मगर और भी हम देखेंगे मती में, लूकस में, यूहन्ना में, कि वहाँ पे लिखा है खजूर की डालियां लोग काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसाना, हालेलुया। होसाना का मतलब परमेश्वर की महिमा हो। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है। धन्य है, काश में होसाना। यानी कि परमेश्वर की महिमा करते हुए लोग, उसकी महिमा और गीतों को गाते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम का बहुत सा वैसा चीजों को उन्होंने देखा और मन में वे सोचने लगे, इमोशनल हो गए थे कि यरूशलेम का क्या हाल है, लोग इतने पाप में क्यों पड़ गए, लोग धर्म को व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोग रिश्ता को नहीं समझ पा रहे, इतने लोग पाप में पड़ गए थे। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें दोबारा पाप गुनाहों की ओर नहीं होना है। बहुत से लोग मसीह फैमिली से, मैं देखता हूँ बपतिस्म ले लिए उसके शाम में दारू पीते हैं। क्यों? हम लोगों ने वचन में सुना है, जो कोई यदि मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि हो चुके हैं। हमारा व्यवहार चाल सांसारिक नहीं रहना चाहिए, मसीह लोगों की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए। खैनी बीड़ी हो, नशा पान हो, जो भी नशे चीजें हो, गंदी गालियां हो, जब गांव समाज में छोटे मोटे बात पर बोलते हैं। बहुत से लोग तो घर पे बाप बेटा में भी साला बोलते हैं, साल और बेटा साला।
उसके बाद बोलेंगे कि हम लोग का ये बात है, ये अच्छा चीज, अच्छा शब्द है, उसका मतलब आप समझिए क्या होता है। वो तो जीजा बोने में जो होता है ना, वो शब्द हुआ। बाप बेटा में कहां से आ गया? बेटा के लिए बाप जीजा थोड़ी ना है। मसीह लोग समझते हैं, अदर लोग मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रियो, वैसे लोगों से ढलना बंद करें और परमेश्वर के अनुसार जीना स्टार्ट करें। हमें पुरानी सोच व्यवहारों से हटकर खुदा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, हम पापियों से बहुत प्रेम किया परमेश्वर ने, इसलिए तो अपना बेटा के संसार में दे दिया, दुख सहने के लिए, कोड़े खाने के लिए, कांटों का मुकुट पहनने के लिए। हमारे कारण हम बुरा काम करते हैं, इस हाथ के द्वारा हमारे कारण इस हाथ में कील ठोका जाता है और प्रभु हमारे लिए बर्दाश्त करता है। और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 4 से 10। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु तो नहीं है? यीशु मसीह को कोई भविष्यवक्ता बोलते थे। हालेलुया। कुछ तो सच था, कुछ लोग पहचान पाते थे कि ये भविष्यवक्ता है। और हम लोग वचन में आगे देखेंगे, यदि गुड फ्राइडे को होगा, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कुछ नहीं जाना कि वो कौन है। बहुत से लोगों ने देखा चमत्कार किया, प्रभु ने मुर्दों को जलाया, प्रभु ने अंधों को, लंगड़ों को चलाया, कोड़ी बीमारी को शुद्ध किया, मगर फिर भी बहुत से लोगों ने उसे नहीं जाना, नहीं पहचान पाया, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक आंखें बंद थी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें खुश होना है कि परमेश्वर ने हमें, हमारे आंखों को उन्होंने खोला है, जो कि हम जान पाते हैं। और हमें यदि घमंड है तो उस परमेश्वर पर है, जिन्होंने हमें हर एक चीजों से, संसारिक हर एक प्रॉब्लमों से, अंधकार में जीवन से बचाया और ज्योति की ओर लेके आया। हालेलुया। हमारा घमंड अपने शरीर पर नहीं, हमारा घमंड काला गोरा पर नहीं, हमारा घमंड संपत्ति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस संसार बहुत से ईश्वर खुदा है, बहुत से संत नबी हैं, पैगंबर हैं, मगर किसी ने भी पाबुना उस छुटकारा के लिए नहीं बोला। और किसी ने भी किसी बीमारों को एक भी पॉइंट करके चंगा कर दे, जिंदा कर दे, तो मैं बता दूं, उल्टे किसी ने आदमी का मुंडी को हटाया और जानवर का लगा दिया, मगर हमारा प्रभु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, और उन्होंने कहा, जा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, और भी तुम बड़े बड़े काम कर पाओगे जब तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर में होगा। हम जिंदा ईश्वर को जिसको जानते हैं, हमें उसके अनुसार रहना है, फॉलो करना है। हमें संसार के रीति रिवाजों पर नहीं जाना, क्योंकि संसार के बहुत ईश्वर ऐसे हैं, आपको नशा करने के लिए सिखाएंगे और कहेंगे ये प्रसाद है। सो प्रभु आप सबों को शुद्ध बुद्धि दे। उसी तरह हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का पद संख्या 37 से 40। कितना अच्छा वचन है यहाँ पे कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वागत को देखे और लोग उसके साथ आगे पीछे चल रहे थे, तो वहां पे लिखा है, जैतून पहाड़ के ढलान पर जब पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, बहुत से लोग सामर्थ का काम को देखे थे यीशु मसीह का, और भीड़ बढ़ने लगा। और कुछ और भी जो चेले वगैरह थे आगे पीछे जब होने लगे थे, और बहुत से लोग आनंद होकर इतनी खुशी हो गए कि वे लोग बड़े शब्द से, ऊंचे आवाज में चिल्लाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसकी महिमा करने लगे। और खुशी से वे लोग, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, कहने लगे। हालेलुया। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लोग इतना खुशी से जयकारा लगाने लगे। तो इस सब चीजों को देखकर कुछ फारिसी लोग, जो धर्म के ठेकेदार थे उस जमाने में, यहूदी धर्म के जो बड़े ठेकेदार थे,
बड़े बड़े पगड़ी बांधते थे, लंबा लंबा दाढ़ी रखते थे और चोंगा पहना करते थे ऊपर से नीचे। दिखावा धार्मिक लोग, दिल से तो कुछ नहीं, उनको दिखावा पसंद। उन्होंने यीशु मसीह से कहा अपने चेलों को और इन प्रजा को डांटो, ये फालतू में क्यों चिल्ला रहे हैं। उन लोगों को लगा शायद ये मेरा धर्म का रूल है, इससे एक्स्ट्रा फालतू क्या हो रहा है। जैसे कि जैसे हमारे मसीह फैमिली में एक आरसी समाज है, उनमें लोग म्यूजिक नहीं बजाएंगे 40 भर, हालेलुया नहीं बोलेंगे 40 भर। उन लोगों का कहना है यीशु मसीह अभी भी कब्र में है, चुपचाप रहो, शोर ना करो, डरे रहो। जिस तरह से उसके चेले लोग जब यीशु मसीह को कब्र में रख के आए थे, वे लोग डरे हुए थे, रूम बंद करके प्रार्थना करते थे कि जिस तरह से यीशु मसीह को उन लोगों ने मारा, हमें भी ना मार दे। उसी समय यीशु मसीह का दर्शन मिलता, हम लोग वचन में सुनते, तुम्हें शांति मिले। लोग डर गए इधर हड़बड़ा के भूत भूत बोलकर। हमें उस तरह नहीं होना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं। हालेलुया। लोगों के सामने, मूर्ख लोगों के सामने वो मर गया, क्रूस पर टांगा गया, और वही क्रूस बिक रहा है जिसमें यीशु मसीह का साचा बिकता है। जो जिंदा मसीह लोग हैं वे लोग साचा वाला क्रूस नहीं खरीदते। बहुत से लोग उस क्रूस पर ही भरोसा रखते हैं, उसे टांग दो तो शैतान नहीं आएगा। वो क्रूस हमारे दिलों पर होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से हम लोगों ने सुना कि भीड़ में जब वे लोग महिमा कर रहे थे, धन्यवाद राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग और स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। तो फारिसी लोग जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार थे, उन लोगों को चिढ़ लगा और वे लोग शांत करने लगे। यीशु मसीह को उन्होंने कहा, हे गुरु अपने चेलों को डांट। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। यदि इंसान चुप हो जाएगा तो परमेश्वर की महिमा के लिए पेड़ पौधे और चट्टान पत्थर हर एक चीज प्रभु के नाम में महिमा करने लगेंगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश पाताल में हो या इंसान हो, जीव जंतु हो, एक समय होगा सब परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, घुटने के बल आएंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु आप सबों को आशीष दे। ताली बजा देंगे।